गुजारिश करूंगा फजीलतुल शेख चौधरी मोहम्मद यासीन जफर हफिज़हुल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये चल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा। वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ हज़रात गिरामी कदर अज़ीज़ बच्चों, मेरे सामने बैठे बहुत ही प्यारे नन्हे मुन्ने जिन्होंने अभी अपने असबाक भी सुनाए हैं, यहाँ आके यकीनन बड़ी खुशी हुई है। और ख़ास तौर पर अज़ीज़म अम्मार साहब ने जिस मेहनत से लगन से ये एक समर कैंप लगाया और बच्चों को दीनी तालीमात से आगाह किया है, ये अमल बहुत ही मुबारक है। मैं इस मुनासबत से उनकी इस काविश को ख़राज तहसीन पेश करता हूँ और इसके साथ साथ वालिदैन को भी मुबारक देता हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छे मौके पर अपने बच्चों को उनके सुपुर्द किया है। यकीनन इसके नतायज बहुत उम्दा और बहुत अच्छे होंगे। गुजारिश ये है कि एक वक़्त था जब हम ये पढ़ते भी थे, सुनते भी थे, और वो तालीम और तरबियत, ये दो लफ्ज़ ऐसे थे जो बाहम जुड़े होते थे। असातिज़ा भी बात करते हुए इसी का इजहार करते, किताबों में भी इसी तरह से लिखा होता, और जहाँ कहीं भी आप जाएं, जो भी बात हो तो उसमें इस बात का बड़ा ही चर्चा होता था कि तालीम और तरबियत। इसलिए कि तालीम बहुत उम्दा चीज़ है, लेकिन ये उस वक़्त कारआमद होती है जब इसके साथ तरबियत हो। तरबियत पाने से इंसान में वो तमाम खूबियाँ आ जाती हैं जो तालीम का तकादा होती हैं। लेकिन वक़्त गुज़रने के बाद और जब से तालीम कमर्शियल हुई है, हमने देखा है कि तरबियत का लफ्ज़ उससे अलग हो गया। अब आपको सिर्फ़ एजुकेशन, तालीम मिलेगी, तरबियत कहीं से नहीं मिलेगी। आप किसी भी स्कूल का, कॉलेज का और यूनिवर्सिटी का प्रॉस्पेक्टस उठा के देखें, वहाँ सिर्फ़ आपको तालीम के हवाले से वो सारी बातें, वो खूबियाँ, जो उनका इम्तियाज़ है उसका वो तज़किरा करेंगे, लेकिन तरबियत का पहलू वहाँ से गायब है। यही वजह है हम देखते हैं कि हमारे बच्चे जो बड़े इस वक्त स्कूलों में, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, उनके पास तालीम तो हो सकता हो, किसी भी मैदान का इल्म या वो फ़न उनके पास हो, लेकिन अखलाकियात के मैदान से वो खाली दामन होते हैं। तरबियत का कोई पहलू उनके पास नहीं होता है। और ये तालीमी अदारे जितने भी हैं, ये एक ऐसा सर्टिफिकेट तो दे देते हैं जो मुलाजमत के लिए काम आ सकता है, लेकिन एक अच्छी इंसानों वाली ज़िंदगी, मुसलमानों वाली ज़िंदगी, ताबियादारी, फर्माबरदारी वाली ज़िंदगी गुजारना उसके बस में नहीं होता। ये एक ऐसा अलमिया है जिसका हम मज़ाहरा हर जगह देखते हैं। आप सड़क पर आ जाएं, बाज़ार चले जाएं, किसी भी होटल में चले जाएं, किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाएं, आपको इसके मज़हर नज़र आएंगे कि बात करते हुए वो नौजवान क्या लबो लहजा इख्तियार करते हैं। इसलिए इस बात की बड़ी कमी है कि हम अपने बच्चों को जहाँ तालीम देते हैं
वहाँ तरबियत का भी हम खूब एहतमाम करें। इसके बग़ैर कोई चारा नहीं है, इसके बग़ैर कोई गुजारा नहीं है। बल्कि मैं ये अर्ज़ करूँ कि बच्चों की तालीम यकीनन बहुत अहमियत की हामिल है और इस पर माहिरीन ने बहुत कुछ कहा है। मैं चंद बातें आपके सामने शेयर भी करूँगा, लेकिन उससे पहले एक बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। चूँकि मेरा एक अरसा से तालीम तरबियत से ताल्लुक़ है, अदारों में हम मौजूद हैं, बहुत सारी जगहों पे हम जाते हैं, बहुत सारी जगहों पे गुफ्तगू का मौका मिलता है, खुसूसन वालिदैन से बात करने का मौका मिलता है। मेरे ख़्याल में बच्चों की तरबियत से ज़्यादा अहमियत बात वालिदैन की तरबियत है। वालिदैन का क्या किरदार होना चाहिए बच्चों की तालीम और तरबियत में, वालिदैन को किस तरह का अपना रवैया रखना चाहिए, वो कौन से अमूर हैं जिनको वो मुलहुज़े खातर रखें और अपने बच्चों को सही तालीम और तरबियत वो दे सकें। ये एक ऐसा मौजू है, इसमें शर्माने की ज़रूरत नहीं, बल्कि वालिदैन को ये मौजू सीखने की ज़रूरत है और इसका एहतमाम करने की ज़रूरत है। इसके लिए अगर किसी जगह वर्कशॉप हो, उस वर्कशॉप में जाने की ज़रूरत है। आपको बहुत सारे ऐसे ज़ाविये मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे गुर मिल जाएंगे, बहुत सारी ऐसी तालीम मिल जाएगी जिसकी रोशनी में आप अपने बच्चों की बहुत बेहतरीन तरबियत कर सकेंगे। लेकिन तजर्बा ना होने की वजह से, मालूमात ना होने की वजह से, और हम एक रवायती तरीका इख्तियार करते हैं। मसलन हम अपने बच्चों को स्कूल भेज देते हैं, स्कूल जाते हैं बच्चे, वो प्राइवेट स्कूल हो, वो सरकारी स्कूल हो, बच्चे चले जाते हैं। लेकिन क्या पढ़ के आते हैं और उनका सबक क्या है, उनके बैगों में क्या है, वालिदैन को उससे कोई दिलचस्पी नहीं। मैंने बारहा जगहों पर इस बात का इजहार किया है और मैंने गुस्ताखी ये की कि मैंने पूछा वालिदैन से, ये पूछा मैंने कि आप में से वो हजरात हाथ खड़ा करें जिन्होंने अपने बच्चों का बैग चेक किया है। मजमे में एक या दो आदमी मुझे मिलते थे जिन्होंने अपने बच्चों के बैग चेक किए, जो छोटे बच्चे जो प्राइमरी में पढ़ते हैं, अभी नर्सरी में पढ़ते हैं या मिडिल में भी पढ़ते हैं, उनके बैग कभी उन्होंने वालिदैन ने चेक नहीं किए कि उसमें क्या है और किस तरह की चीज़ें उसने रखी हुई हैं, और फिर सबसे बढ़कर उसका निसाब क्या है, वो स्कूल में क्या पढ़ के आता है और उसकी स्कूल में तरबियत क्या हो रही। कभी वालिदैन को उससे दिलचस्पी नहीं। बस वो ये समझते हैं कि बड़े स्कूल में दाखिल करा दिया, हमारा काम फ़ीस देना है, बच्चों को स्कूल पहुंचा देना है और स्कूल से ले आना है, बस हमारी ज़िम्मेदारी ख़त्म होगी। और बहुत ही मार्का किसी ने किया तो घर में कोई ट्यूशन रख ली और किसी ट्यूटर को रख लिया जो घर में आके बच्चों को पढ़ा के वो चले जाता है। अब क्या ये सिलसिला हो रहा है, बच्चे किस माहौल में पढ़ रहे हैं, किस माहौल में तरबियत पा रहे हैं, उनके पास क्या है, वो किस तरह की आदतें सीख रहे हैं, कोई किसी को उससे दिलचस्पी नहीं। इसलिए मेरे ख़्याल में जहाँ बच्चों की तरबियत की बात हम करते हैं, वहाँ वालिदैन की, बड़ों की तरबियत की भी ज़रूरत होती है, ताकि वो भी अपने बच्चों के साथ वही मामला करें जिससे उनको फ़ायदा पहुँच सके और कम वक़्त में वो बहुत कुछ सीख सकें। ये तो वो पहली बात है जो जुमला मोतरज़ा के तौर पर मैंने अर्ज़ कर दी है। उम्मीद है वालिदैन इस तरफ तवज्जो देंगे, जहाँ वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में फ़िक्रमंद हैं, वो ज़रूर इस बारे में कुछ ना कुछ अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार करें ताकि उस खतूत पर आप अपने बच्चों की तालीम तरबियत का बंदोबस्त कर लें। दूसरी बात मैंने ये अर्ज़ करनी है, देखिए माहिरीन का इस बात पर इत्तफ़ाक़ है कि ये जो बच्चे होते हैं ना, इनकी जो सीखने की उम्र है जिसमें आप इनको एक अच्छा इंसान और एक आइडियल इंसान बनाना चाहते हैं, तो इनकी उम्र 5 साल से लेकर 14 साल तक ये आइडियल उम्र होती है जिसमें जो चाहें आप अपने बच्चे को बना दें। आप उसमें अखलाक पैदा कर दें, अदब पैदा कर दें, गुफ्तगू का सलीका सिखा दें, अच्छी बातें उसके जहन में डाल दें, उसे पढ़ने की तरफ राग़िब कर दें और बाकी जो कबाहतें हैं उससे नफ़रत उसके दिल में पैदा कर दें।
ये 5 साल से लेके 14 साल के बच्चों के अंदर तो हो सकता है। अगर आपने गफलत की, आपने तवज्जो ना की और बच्चा इस उम्र से निकल गया, फिर आप कोशिश करेंगे कि ये बात नहीं मानता, सबक याद नहीं करता, क्लास जाना पसंद नहीं करता, दूसरों के साथ बदतमीज़ी करता है, और अब आपको फ़िक्र लाहिक होगी कि मैं इसको मोड़ लाऊं और इसको दोबारा बेहतर इंसान बना लूं। मेरे भाई, हो तो सकता है, लेकिन इसके लिए फिर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपके लिए फिर ज़रूरी है कि आप उस पर पहरा दें, फिर जाके शायद आप उसको वापस ला सकते हैं, वरना माहिरीन का कहना है कि वो पुख्ता हो जाता है, उसकी आदतें पुख्ता हो जाती। इसलिए ये बात मद्देनज़र रहे कि ये जो उम्र हमने देखी, अभी जो बच्चे माशाल्लाह कारी साहब ने जिनको पूरी तरह से तैयार किया है और उनके लिए मेहनत की है, मैं ये समझता हूँ ये सारे बच्चे उस उम्र में हैं। अब जो कुछ इन्होंने दीनी आदाब सीखे हैं, उठना बैठना, खाना पीना, सफ़र के, घर में दाखिल होने, वालिदैन से, बड़ों से मिलने, अच्छी नेमतें मिलने पर जो इजहार है, जो चीज़ें भी इन्होंने सीखी हैं, ये ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे, ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। इसलिए आपको मैं ये अर्ज़ करूँगा वालिदैन से कि मज़ीद इन पर तवज्जो करें। आपकी स्कूल की तालीम अहमियत वाली है, ज़रूर पढ़ाएं आप उनको, उसके लिए आपके पास पूरा दिन है, और ये तो सिर्फ़ आधा घंटा 1 घंटा टाइम लेते हैं जो दीनी तालीम के लिए होता है। इसलिए आप इस मौके पर इसार से यानी कुर्बानी करें और इसार का मुजाहरा करें, और इन बच्चों को कारी साहब के सुपुर्द किए रखें 1 घंटे के लिए कम अज़ कम इनमें, ताकि वो इस्लामी आदाब पैदा हो सकें। बाकी आपके पास बड़ा वक्त है, स्कूल भी जाएं, घर में ट्यूशन भी रखें, जहाँ भी एकेडमी में भेजना है जाएं, बाकी मामलात आप उसके साथ करते रहें। आप देखिए, तरबियत के साथ इंसान में जो खूबियाँ पैदा होती हैं वो अकेली तालीम से नहीं होती। हमने ऐसे बच्चे देखे हैं जिनको घर के माहौल में तरबियत मिली है, लेकिन वो स्कूल नहीं जा सके किसी वजह से, गुर्बत है, उनके यहाँ कुछ मशाकिल हैं, या उनके करीब कोई ऐसी दरसगाह नहीं है, वो स्कूल नहीं जा सके, लेकिन वालिदा ने या वालिद ने या घर में किसी बड़े ने उनकी तरबियत ऐसी कर दी है कि उन बच्चों को देखकर रशक आता है। इंतहाई सलीके से बात करते हैं, इंतहाई मुअद्दब होते हैं, बेहतरीन उनका अंदाज़ तकल्लम होता है। तो ये बात जहन में रख लेनी चाहिए कि तरबियत के बगैर ये सारी चीज़ें आप के लिए अबस हैं। इसके साथ एक बात जो मैं वालिदैन से भी अर्ज़ करना चाहूँगा, देखिए, घरों के हालात कुछ भी हो सकते हैं। किसी घर में खुशहाली भी हो सकती है, किसी घर में कोई परेशानी भी हो सकती है, वालिदैन के रवैये मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। लेकिन बच्चों के सामने आप किसी भी ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल, ऐसी गुफ्तगू हरगज़ ना करें जिससे बच्चों के जहन वो मुतासर होते हैं। अमूमी तौर पर हम इसका लिहाज नहीं करते। टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए, आपस में मियाँ बीवी गुफ्तगू करते हुए, या किसी और बड़े से बात करते हुए मुंह से ऐसी बातें हम निकालते हैं जिनको बच्चे सुनते हैं, और वो फिर रिकॉर्ड में रखते हैं कि अगर ऐसा मौका आए तो ये अल्फाज इस्तेमाल किया जा सकता है। वो गाली की शक्ल में हो, उसे गाली का नहीं पता, वो कोई बुरी दुआ है, बद दुआ है, उसे नहीं पता, वो उसको हिफज कर लेता है, और ऐसा कभी भी कोई मौका आता है वो बात कह देता है। हमारे एक जानने वाले हैं, कहने लगे कि मैं एक दफ़ा अपने घर आया दफ्तर से, तो मेरे हाथ में कुछ खाने पीने की चीज़ें थी, कुछ फल था, कुछ खाने की चीज़ें थी, मैं लेके आया। अब ज़ाहिर है सारा दिन दफ्तर में रहा, तो आते हुए मैं रास्ते से वो लेके आया, थका हुआ था। मैंने आके टेबल पर रखकर अपनी अहलिया को आवाज़ दी कि ये मैं सामान लाया हूँ, इसको आप संभाल लें। कहने का मकसद ये था कि इसको जहाँ जहाँ रखना चाहिए इसको रख दें।
उसने आगे से इनकार कर दिया। अहलिया ने कहा मैं थकी हुई, मैं नहीं कर सकती, आप खुद कर लें। मैं भी अपने कमरे में चला गया, जाके नहाया धोया, कपड़े तब्दील किए, खाना वाना खाया और हम सो गए। सुबह मैं उठा तो मैंने देखा वो चीज़ें वहीं की वहीं पड़ी थी। अब ज़ाहिर है मुझे भी अफसोस हुआ, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि वो वक़्त तो गुज़र चुका। मेरी बेटी जो मेरे घर में, मेरी इकलौती बेटी थी जो मेरे घर में ये मंजर देख रही थी और हमें इसका एहसास भी नहीं था। वो स्कूल में पढ़ती थी और उसकी रिपोर्ट बड़ी अच्छी आती थी। इत्तेफाक ये हुआ कि हफ्ते के बाद, 8 दिन के बाद स्कूल से जो रिपोर्ट आई उसमें लिखा हुआ था कि आपकी बच्ची सुस्त हो गई है, होमवर्क नहीं करती, जो काम हम इसको देते हैं याद करने का याद नहीं करती, लिखने का वो लिखती नहीं है, इसको आप ज़रा देखें, कंट्रोल करें। हम भी परेशान हुए कि ये क्या हो गया उसको, लेकिन समझ में हमें आती नहीं थी। वो कहने लगे कि जहाँ मेरी बच्ची पढ़ती थी वहाँ उनके यहाँ एक इंतज़ाम है कि अगर कोई ऐसा बच्चा जो अच्छा हो और बिगड़ जाए, वो माहिर नफ्सियात को बुलाते थे। उन्होंने माहिर नफ्सियात को बुलाया और उस बच्ची को उसके सामने पेश किया। उसने उसका जायज़ा लिया, बातें पूछी जैसे माहिर नफ्सियात करते हैं, घर की बातें पूछी इधर उधर। वो इस नतीजे पे पहुंचा कि इनके घर में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये बच्ची मुतासर हुई। उन्होंने वालिदैन को बुलाया, वालिदैन को बुला के उनसे कहा कि आपके यहाँ क्या मसला है। कहने लगे हमने कहा कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा नहीं, ज़रूर कोई प्रॉब्लम हुई है आपके घर में जिसको देखकर ये बच्ची मुतासर हुई। हमें याद आया कि एक दिन ऐसा हुआ था, मैं सामान लेके आया, मैंने वो सामान टेबल पर रखा और अहलिया को कहा इसको उठाओ और इसको जो है उसकी जगह पर पहुंचाओ, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और वो सामान सारी रात वहाँ पड़ा रहा और सुबह हमने देखा कि वहीं वो पड़ा हुआ था। कहने लगे हो यही हुआ है, बच्ची ने देखा है कि घर में कोई बड़ा किसी को काम कहता है, कोई अगर नहीं करता तो कुछ नहीं होता, यानी काम ना करें तो कुछ नहीं होता। लिहाजा ये होमवर्क नहीं करती, ये समझकर कि अगर माँ कोई काम नहीं करती उसे कुछ नहीं होता, मुझे क्या होगा। लिहाजा उसने होमवर्क करना छोड़ दिया। यानी बच्चों पर नफ्सियाती तौर पर यह असर पड़ा और उसका नतीजा ये हुआ कि अब दोबारा उसको ट्रैक पर लाने के लिए, उसकी उसी तरह की सरगर्मियां बहाल करने के लिए हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ी, हमें घर के माहौल को तब्दील करना पड़ा। मेरे भाइयों, ये मामूली बात नहीं है। हम गैर शऊरी तौर पर, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, हम गैर शऊरी तौर पर अपने बच्चों के सामने बहुत सारी ऐसी हरकतें, बहुत सारी ऐसी बातें कर जाते हैं जिसका उनकी तबीयत पर मनफी असर होता और बच्चे बिगड़ जाते हैं। हमें समझ नहीं आती कि यह क्या हुआ है, इसने ये बात कहाँ से सीखी, ये काम इसने कहाँ से सीखा, ये आदत कहाँ से सीखी, लेकिन उसमें कसूरवार हम होते हैं। इसलिए मेरी आप सब से ये गुजारिश है कि इस मामले पर आप सब ठंडे दिल के साथ गौर करें। हम चाहते हैं, ये हमारा सरमाया है, हमारा मुस्तकबिल है ये, और हर वालिद हर वालिदा ये चाहती है कि ये आंखों की ठंडक हो और हमारा सहारा हो, हमारे लिए नेक नाम हो और हमारे बुढ़ापे का एक बेहतरीन सरमाया बन जाए। लेकिन उसके लिए इस वक्त आपको कुर्बानी देने की ज़रूरत है, आपको होशियार होने की ज़रूरत है, आपको बेदार होने की ज़रूरत है, तब जाके आप अपने इन बच्चों को संभाल सकते हैं। इसलिए कि ये उम्र के उस हिस्से में है कि मैं इनके लिए कोई वाद नहीं कर सकता, मैं इनको कोई बात समझा नहीं सकता। इनके सामने अमली ज़िंदगी जो है ना वही कारआमद है। अमली ज़िंदगी, कोई भी अमल ये देखेंगे ये उस तरह से आपको करेंगे। क्योंकि मैं अब कितना बड़ा वाज भी कर दूं, कितना बड़ा फ़लसफ़ा भी इनके सामने बयान कर दूं, ये बच्चे हैं, इनको क्या समझ आएगी। ये कारी साहब ने जो अमल किया है, और मुझे मालूम है कि बच्चों को पढ़ाना इंतहाई मुश्किल काम, इससे मुश्किल काम और कोई नहीं होता। हमारे असातिज़ा में से शेखुल हदीस हाफ़िज़ सनाउल्लाह मदनी रहमहुल्लाह, वो दुराने तालीम ये जो मदरसों में बच्चे पढ़ते हैं ना,
इनको इस बात की इजाज़त नहीं देते थे कि वो जाके छोटे बच्चों को पढ़ाएं। उसकी वजह ये होती थी कि जो आदमी छोटे बच्चों को पढ़ाता है ना, वो ख़ुद नहीं कुछ भी पढ़ सकता। उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत वहाँ होती है और आसाबी तौर पर वो इस काबिल नहीं रहता कि मज़ीद कुछ पढ़े। ये हकीकत है। सबसे मुश्किल काम इन बच्चों की तालीम और तरबियत है। आप को शुक्रगुजार होना चाहिए कारी साहब का, जिन्होंने ख़ुद कुर्बानी दी, आपको इस बात पर राज़ी किया, आपने इत्मीनान किया और आपके बच्चों को इस्लामी आदाब व सिखा रहे। आप यकीन करें बहुत मुश्किल काम। अल्लाह इनको इसका बेहतर बदला अता फरमाए। और मैं ये समझता हूँ कि तरबियत का जो पहलू है ये इतना अहमियत का हामिल है कि कुरान हकीम में आपके इल्म में है कि हमारे यहाँ सबसे नजस जानवर जिसे हम बुरा समझते हैं वो कुत्ता है। ऐसा है ना, नजस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई भी शख्स अगर शौकिया तौर पर कुत्ता घर में पालता है, शौकिया, रोज़ाना 2 किरात अजर उसके अमल से निकल जाते हैं और 1 किरात ओहद पहाड़ के बराबर। शौकिया कुत्ता रखने वाला, ये आप देखें लोग शौकिया कुत्ते रखते हैं घरों में, ये बहुत बुरी आदत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया। हाँ, अलबत्ता कोई अगर चौकीदारा के लिए रखे या शिकार के लिखे, उसके लिए अलग से एक मौजू है। ये इस्लाम ने इसके लिए अलग से बाब बांधा है। लेकिन अगर कोई शौकिया रखता है तो उसके लिए तंबीह फरमाई है कि उसके नेक अमाल में से रोज़ाना 2 किरात अजर जो है ना वो निकल जाए। अब ये नजस जानवर है। ये कुत्ता बर्तन में मुंह डाल दे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे 7 मरतबा मिट्टी से मल कर दो और फिर पानी साफ से उसको गाल लो तो वो पाक होगा, वरना पाक नहीं होगा। इतना नजस है। लेकिन जब उसकी तरबियत हो जाती है, ये बात सुनने की है, जब उसकी तरबियत हो जाती है शिकार के लिए, आपने रखा है शिकार के लिए, उसकी तरबियत कर दी, उसका किया हुआ शिकार हलाल है। यह नतीजा किस बात का है? तरबियत का। यानी जब आपने उस कुत्ते को ही जो कि नजस था तरबियत दे दी और रखा है शिकार के लिए, उसके ज़रिए से शिकार कर लिया, तो उसका किया हुआ शिकार हलाल है। ये फ़र्क है तरबियत और गैर तरबियत में। इसलिए मेरे अजीज़ों, दोस्तों, भाइयों, ये बड़ा नाजुक मौजू है। इस पर ज़रूर गौर करना चाहिए, बड़ों को करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि बच्चे ये अल्लाह की नेमत है, बहुत बड़ा इनाम है। ये दुनिया का सबसे खूबसूरत फल है जिसकी तमन्ना आरज़ू हर शख्स करता है। अल्लाह ताला ने आप लोगों को इस औलाद की नेमत से नवाजा है। लेकिन याद रखें, इस नेमत की कदर करना, इसको संभालना और इसे अपने लिए कारआमद बनाना, मुआशरे के लिए कारआमद बनाना, इंसानियत के लिए कारआमद बनाना, ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती। महज बच्चे पैदा कर लेना कोई बात नहीं है। बात यह है कि बच्चे पैदा होने के बाद उन्हें आप अपने लिए, सोसाइटी के लिए, मुआशरे के लिए कारआमद बनाएं, और वो तालीम के साथ, तरबियत के साथ हो सकते हैं, वरना नहीं हो सकते। मैं उम्मीद रखता हूँ कि इस कॉलोनी के जितने भी मकीन हैं, यहाँ रहायश पजीर हमारे जितने भाई हैं, और बड़ी अच्छी कॉलोनी है माशाअल्लाह, खूबसूरत जगह है, पुरफ़ज़ा जगह है, इसमें आप रहते हैं, तो आप इसकी फ़िक्र करें। ये गनीमत समझें कि आपकी इस कॉलोनी में माशाअल्लाह मस्जिद भी बन रही है, और ये मकसद सिर्फ़ इबादत के लिए नहीं होगी, तालीम और तरबियत के लिए भी होगी। और यही उसके अज़ीम और शान मक़ासद से जब हम आए थे इसकी संग बुनियाद पर, उस वक़्त भी बात करने का मौका मिला था। यही मैंने अर्ज़ किया था कि ये महज नमाज़ों के लिए मस्जिद नहीं होगी, बल्कि ये पूरे इस
कॉलोनी के लिए इंशाअल्लाह तरबियत गाह होगी, बड़ों के लिए भी और बच्चों के लिए भी। तो इसलिए इसको गनीमत समझें और इससे फ़ायदा उठाएं। आप ख़ुद भी इस तरफ तवज्जो करें। दीन ये सिर्फ़ मौलवियों का नहीं है, ये सिर्फ़ हमारा दीन नहीं है कि हम इसके ठेकेदार हैं। ये दीन आपका भी है। जितना मेरा हिस्सा है इतना ही हिस्सा आपका है। हमने इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है, तो ज़रूरी है इसके लिए बुनियादी मुबादियात हम सीखें। मुबादियात से मुराद क्या है कि अकीदा आना चाहिए, आपको इबादत का पता होना चाहिए, मामलात का पता होना चाहिए, और ज़रूरी जो अखलाकियात हैं उसका इल्म होना चाहिए। जो आदमी ये सीख लेता है उसका दीन मुकम्मल हो जाता है, उस पर वो अमल कर ले, वही काफ़ी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास एक सहाबी आता है, वो दीन पूछता है, आप उसे यही बातें बताते हैं, अकीदा बताते हैं, इबादत बताते हैं, मामलात बताते हैं। जाते हुए कहता है, या रसूलल्लाह मैं इसमें ना इजाफ़ा करूँगा ना कमी करूँगा, जो आपने बताया इस पर अमल करूँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा से कहा, जिसने जन्नती देखना है इसको देख ले। अगर ये अपनी बात में सच्चा है, जो मैंने कहा इस पर अमल कर लेगा, ये जन्नत में जाएगा। मेरे भाइयों, ये ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा एक सफ़ों के सफ़े किताबों के किताबें आप पढ़ें और समझें कि ये शायद बहुत मुश्किल है, इन सब पर अमल करना। ऐसा है ही नहीं है। इसकी मबादियात हैं, चंद बातें हैं, उनको सीखें, अकीदा दुरुस्त रखें, इबादत करें, मामला सही रखें, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद अदा कर दें। यही आपके लिए काफ़ी है। इसको सीखने की ज़रूरत है। उम्मीद है इंशाअल्लाह इस मुख्तसर वक़्त में मैंने जो गुज़ारिशात की हैं, आपने अपने क़ल्बो अज़हान में उसको जगह दी होगी और इस पर अमल करने की भी आप कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह आप अगर इसको इसी तरह संजीदा लेंगे तो इसका सरासर फ़ायदा आपके इन बच्चों को होगा, और यही बच्चे आपकी आँखों की ठंडक बनेंगे और आपके लिए राहत का बायस बनेंगे, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह करीम अमल की तौफीक से नवाजे।